एक्चुअल में कंपाउंडिंग कैसे की जाती है वो भी सेफेस्ट तरीके से, इस वीडियो से बेस्ट वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिल सकती। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड है टोटली और मैं आज कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कंपाउंडिंग की जाती है, ठीक है। अभी देखिए डाउन ट्रेंड है, मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर से लगा के रखी है। अभी बायर्स ने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, लेकिन जैसा कि हर वक्त होता है मार्केट फेक ब्रेकआउट दे के नीचे आ जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दे के नीचे की ओर आई। यानी यहाँ से मार्केट अभी पॉसिबल है कि नीचे एक जो स्विंग है उसके नीचे न्यू लो क्रिएट करें। तो पॉसिबिलिटीज हम यहाँ से चेक करते हैं। ये वाली कैंडल अभी स्ट्रगल कर रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसकी क्लोजिंग देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड स्पेस करने की कोशिश करेंगे। हमें मोमेंटम को इग्नोर नहीं करना है, जो आपको प्रेजेंट में बायर्स का मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होती है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल पर प्रिडिक्ट करेंगे कि कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है या फिर पुट ऑप्शन की। तो कहाँ जहाँ पे अभी कैंडल है काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है उस पॉइंट पे, और एट द एंड कैंडल उसके नीचे आ रही है, स्टिल फाइट है अभी उस पॉइंट की, और एट द एंड क्लोजिंग इसने वहाँ पे ही कर ली है। और मैंने यहाँ से अपनी फर्स्ट ट्रेड, यानी जो फर्स्ट मेरी श्योर शॉर्ट कंपाउंडिंग की ट्रेड रहने वाली है, कॉल ऑप्शन की प्लेस कर ली है, ठीक है। क्योंकि इन अ मोमेंटम 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट, और प्रीवियस वाली रेड कैंडल उसका हमने रिएक्शन भी नोटिस किया है। सेम पॉइंट उसी पे क्लोजिंग की है जिस पॉइंट पे बायर्स की अवेलेबिलिटी है। तो कैंडल ये नीचे से ग्रीन ही बनेगी, मॉर्निंग स्टार का वहाँ पे पैटर्न भी है। देखते हैं अभी काफ़ी नीचे आ चुकी है कैंडल, क्या ये लॉस होगी या विन होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टिल अभी लॉस ही चल रही है, लेकिन नीचे से काफ़ी रिजेक्शंस भी आ रही है कैंडल्स में। अभी स्टिल मॉर्निंग स्टार के की लेवल के भी वो नीचे जा चुके हैं, तो नीचे से कुछ ज़्यादा रिजेक्शंस नहीं देखने को मिल रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आज की फर्स्ट ट्रेड लॉस ही हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरी हो चुकी है लॉस, मैंने फिर से यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग मॉर्निंग स्टार के की लेवल के ऊपर ही हुई है, यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ऑलरेडी नो डाउट कि सेलर्स ने मोमेंटम तो क्रिएट कर ही लिया है, लेकिन अगर सेलर्स में स्ट्रांगनेस होती तो वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल का ब्रेकआउट करते। एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर बायर्स की अवेलेबिलिटी थी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कैंडल पर भी बोला था। लेकिन प्रीवियस ट्रेड मेरी लॉस क्यों हुई? क्योंकि मेरे पास कोई वहाँ पे प्रूव्ड सपोर्ट लेवल नहीं था। यहाँ पर मेरे पास प्रूव्ड सपोर्ट लेवल है, वो भी मॉर्निंग स्टार का, जहां से मार्केट में काफी ऊपर की ओर एक वेव आई है, स्ट्रॉन्ग 4 कैंडल्स आई है बायर्स की। तो एटलीस्ट 1 कैंडल हम यहां से श्योर कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। और आप देख भी सकते हो कि ये जो मैंने प्रीवियस ट्रेड ली भी थी वो ट्रेंड लाइन के बेस पर भी थी, क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड लाइन है, तो पॉसिबिलिटीज थी कि वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे कैंडल, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो कभी भी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, SNR लेवल्स पे ट्रेड मत करिए। लाइव एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। देखिए ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। अब ऊपर हमें पता है कि उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्रीवियसली फेक ब्रेकआउट था उस ट्रेंड लाइन का जो मैंने लगा के रखी है। बायर्स को अगर स्ट्रांगनेस अपनी दिखानी है तो सेकेंड टाइम उसका ब्रेकआउट करना होगा, जहां पे मैंने अपनी ट्रेंड लाइन लगा के रखी है। अगर बायर्स इसका ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि 2 बार का ब्रेकआउट कभी भी फेक नहीं हो सकता। एक टाइम का ब्रेकआउट फेक हो सकता है, लेकिन सेकेंड टाइम अगर कोई भी पार्टी किसी भी लेवल्स को ब्रेकआउट करती है तो वो फेक ब्रेकआउट नहीं होता, वो रियल ब्रेकआउट में ही कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए ये वाली कैंडल अब उसका ब्रेकआउट कर रही है, वो भी सेकेंड टाइम। तो यहां से मैं अपनी थर्ड स्टेप करने वाला हूं कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। श्योर शॉर्ट ट्रेड रहेगी, ये सिंपल ट्रेड है, लॉजिकल ट्रेड है। बायर्स की आप स्ट्रांगनेस देख ही सकते हो, फर्स्ट कैंडल नीचे कैसी थी, उसके बाद सेकंड कैंडल कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। यानी मार्केट की जो फॉर्मेशन है नीचे से W पैटर्न, यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर आप नीचे देखिए अच्छे से तो 3-3 कैंडल, 3-3 पैटर्न्स बनाए गए हैं बायर्स के द्वारा, ताकि मार्केट यहां से ऊपर जा सके। सबसे पहले आप मॉर्निंग स्टार देख सकते हो, उसके बाद
यहाँ पर फिर से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, फिर डब्ल्यू पैटर्न भी है, तो 3 पैटर्न्स इंडिकेट द सेम डायरेक्शन, साथ में बायर्स की स्ट्रांगनेस। इससे बेस्ट ट्रेड कोई भी नहीं मिल सकती। साथ में सेकंड टाइम ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन, तो सेकंड टाइम का ब्रेकआउट फेक नहीं होता, इसीलिए ये ट्रेड श्योर शॉट थी और ये ट्रेड मेरी विन भी हो चुकी है। ठीक है, ओके, इस वाली कैंडल का मैंने कोई रिएक्शन नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करता हूँ ट्रेड। अभी जो मार्केट का टारगेट रहेगा वो ऊपर इवनिंग स्टार के की लेवल पर रहने वाला है। ठीक है, वैसे डाउन की ट्रेड तो यहाँ से प्लेस नहीं कर सकते हम, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाई के ऊपर हाई भी लगाए तो रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट ट्रेड प्लेस नहीं होगी। ठीक है, अभी इवनिंग स्टार पे आप रिएक्शन नोटिस करना, क्योंकि वो इवनिंग स्टार कोई नॉर्मल इवनिंग स्टार नहीं है। वहाँ से आप शार्प फॉल देख सकते हो नीचे की ओर कैसे आया था, तो एटलीस्ट 1 कैंडल तो वहाँ से सेलर्स बना ही सकते हैं अपनी। स्टिल बायर्स के नीचे से स्ट्रांगनेस आप देख ही सकते हो, है ना। बायर्स भी इसका ब्रेकआउट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से सेलर्स ही आएंगे। वो डिपेंड करता है बायर्स की स्ट्रांगनेस के ऊपर कि बायर्स क्या उसका ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बायर्स की स्ट्रांगनेस आप देख ही सकते हो कि बायर्स इतने स्ट्रांग है कि वो इस की लेवल को भी ब्रेकआउट कर रहे हैं इजीली, और फिर गैप डाउन कर दिया है। यानी ये वाली कैंडल बनेगी एक श्योर ग्रीन कैंडल, क्योंकि गैप डाउन ऊपर वाले लेवल को ही ब्रेकआउट करने के लिए किया गया है। और बायर्स की भी स्ट्रांगनेस है, इवनिंग स्टार के की लेवल को बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया और गैप डाउन उसके ऊपर ही हो चुका है, तो कैंडल सपोर्ट से रिजेक्ट होके एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक है, गैप डाउन तो बायर्स ने ही किया है ये, और बायर्स को बनना भी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो वो बायर्स की वीकनेस होगी। बिकॉज ये गाइस इवनिंग स्टार के पैटर्न का मामला है, वो कोई नॉर्मल पैटर्न नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियसली, वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहां से मार्केट नीचे भी गिर सकती है। वो पूरा एक जोन क्रिएट होता है वहां पे। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है और ये ट्रेड अभी तो लॉस ही चल रही है, और ये मेरी है थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप है मेरी। लेट्स सी कि क्या विन होगी या लॉस होगी। ओके, तो ये ट्रेड गाइज हो चुकी है मेरी लॉस, यानी मुझे फिर से यहाँ से कंपाउंडिंग अपनी स्टार्ट करनी होगी। तो ये मेरी थर्ड स्टेप लॉस हो चुकी है। कोई बात नहीं, देखिए लॉसेस तो हो ही सकते हैं मार्केट में, खास करके कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपने 5th स्टेप लॉस भी कर ली तो जितना प्रॉफिट 4th स्टेप में आपने गेन किया है सारा लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जब भी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो स्टिल मैंने $21 सेट कर दिया है। अब मैं जो भी मेरे पास अमाउंट है मैं इसी से कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, क्योंकि भाई कंपाउंडिंग का सेशन है तो कंपाउंडिंग तो मैं करके ही रहूँगा, भले ही ना हो, बट ट्राई तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। नॉलेज तो है ही हमारे पास, है ना। ठीक है, इस वाली कैंडल का आप रिएक्शन नोटिस करना। अभी लेफ्ट साइड पे लोअर हाई लेवल है, उसका भी ब्रेकआउट कर रहे हैं बायर्स। गैप के लेवल पर भी मैंने एक लाइन लगा रखी है, स्टिल उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है और मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर ली है, क्योंकि ये कैंडल है एग्जॉशन कैंडल। जब भी मार्केट में एग्जॉशन कैंडल बनती है तो उसके बाद ऑपोजिट पार्टी आती ही आती है, नो मैटर कि 1 से 2 कैंडल्स के बाद भी आ सकती है। बट ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां से श्योरिटी रखती है कि कैंडल एक रेड ही बनेगी, क्योंकि गैप अप ने भी हमें वो इजाजत दी है कि हम श्योरिटी रख सके कि यस भाई नेक्स्ट कैंडल को रेड ही बनना है। 2 कंफर्मेशंस हैं हमारे पास, ये कैंडल रेड ही बनेगी कहीं पर भी ऊपर चली जाए, बिकॉज मैंने सब कुछ देखा है। वो एक एग्जॉशन कैंडल है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, ये गैप अप सेलर्स का है, बायर्स को कोई आवश्यकता नहीं थी गैप करने की। नंबर 3, मार्केट ने एक लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट किया है, तो विदाउट एनी रिट्रेसमेंट यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। इस कैंडल को एक रेड कैंडल में ही क्लोज होना होगा। ठीक है, लेट्स सी, अभी ये ट्रेड भी मेरी लॉस ही चल रही है। फिर से ऊपर से एक पुश आया नीचे की ओर और एट द एंड कैंडल एक रेड कैंडल में ही क्लोज हुई, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब मैं जो सेकंड स्टेप का अमाउंट रहेगा, क्योंकि मुझे फिर से अपनी कंपाउंडिंग स्टार्ट करनी पड़ी, तो अब मेरा जो सेकंड स्टेप रहेगी वो रहेगी $28 से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली कैंडल भी एक ग्रीन तो बन ही सकती है। ठीक है, अगर नीचे आए थोड़ी तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, लेकिन अब हम जो कंपाउंडिंग करेंगे वो सेफेस्ट तरीके से करने वाले हैं, हम पूरा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए
अगर मैंने $10 की ट्रेड प्लेस की है, उसका रिटर्न मुझे $8 मिलता है, यानी टोटल हुआ $18। तो मैं $18 की इन्वेस्टमेंट ना करते हुए थोड़ा अमाउंट कम कर लूंगा, 18 से 14 to 15 रखूंगा, ताकि अगर मेरा लॉस भी हो जाए तो एटलीस्ट $3 to $4 का तो मेरा प्रॉफिट हो ही हो एंड में। ठीक है, इसीलिए कभी भी जब भी कंपाउंडिंग करो तो कंप्लीट अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सेव करिए मनी उससे। अगर आप जो भी कमा रहे हो, तो ये ट्रेड मेरी फिर से विन हो चुकी है, क्योंकि ये भी एक श्योर शॉट कैंडल थी। देखो नीचे से स्टोरी क्या है, एग्जॉशन कैंडल के बाद एक वीक सेलर्स की कैंडल आई। तो जब बायर्स मार्केट में खत्म हो ही चुके हैं, तो सेलर्स को तो अपनी स्ट्रांगनेस दिखानी चाहिए ना वहां पे। सेलर्स इतने वीक क्यों है? इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस की थी कॉल ऑप्शन की। स्टिल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब मेरा नेक्स्ट अमाउंट रहेगा $40। जैसे जैसे मैं ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूं, वैसे वैसे ही मुझे अपना अमाउंट सेट करना पड़ रहा है। तो अमाउंट जैसे मैं सेट कर रहा हूं, आपको इससे एक अंदाजा होगा कि मैं कंप्लीट अमाउंट को सेट नहीं कर रहा हूं, मैं उससे कम कर रहा हूं अमाउंट को। ठीक है, इस वाले चार्ट पे आते हैं, यूएसडी कैड के चार्ट पे। ठीक है, ट्रेंड डाउन है, लेकिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बायर्स का, और बायर्स ऊपर की ओर स्ट्रांगली जा भी रहे हैं। ठीक है, तो इस वाली कैंडल पे गाइस एट द एंड क्लोजिंग कहां पे हो चुकी है इसकी? ठीक है, मैंने यहां से कर दी है पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस, क्योंकि प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग एक लेवल पर हुई है, तो वहां से सेलर्स तो मार्केट में डेफिनेटली आ ही सकते हैं। 5 सेकंड पे देखिए एंट्री अगर मिल जाए। ठीक है, एंट्री मिल चुकी है। ये कैंडल श्योर शॉट एक रेड कैंडल में ही क्लोज होगी, चाहे लास्ट सेकंड में हो, जैसे भी हो, लेकिन कैंडल को बनना है एक रेड कैंडल, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग की है वो एग्जैक्ट एक लेवल पे की है। वो आपको लेवल तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये लेवल पे ही क्लोजिंग है। और ऊपर से 5 सेकंड में जो मैंने आपको वीडियो बताई थी, सेम यहां पर इंगल्फिंग हो चुकी है, यानी वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस है। 5 सेकंड कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है, तो मैंने यहां से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली। ठीक है, कैंडल रेड ही बनेगी, बट एंट्री पॉइंट थोड़ा मेरा नीचे प्लेस हुआ है, तो उसके नीचे अगर क्लोज कर जाए कैंडल, ठीक है, उसके नीचे ही क्लोज की है, तो ये ट्रेड भी मेरी फिर से विन हो चुकी है। और ये थी मेरी आज की 4th स्टेप आफ्टर द लॉस। जो मेरी प्रीवियस एक लॉस हुई थी स्टेप, उसके बाद 4th स्टेप थी, और ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। यानी जो अब मेरा अमाउंट रहेगा उसको मैं और ज्यादा यहां से बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अभी मार्केट में देखिए मोमेंटम किसका है? बायर्स का, और बायर्स के मोमेंटम में 1 सिंगल रेड कैंडल है, तो बायर्स पूरी कोशिश करेंगे कि इसको रिट्रेसमेंट बना ले। ठीक है, $54 मैंने सेट कर लिया है। ऐसे ही आपको भी ट्रेडिंग करनी है, कंपाउंडिंग। ये रियल वे है कंपाउंडिंग करने का, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक सेफेस्ट तरीका है। अगर आपकी 4th स्टेप, 5th स्टेप या 6th स्टेप लॉस भी हो जाए, तो भाई इस मनी मैनेजमेंट से, इस कंपाउंडिंग के आप रूल को अप्लाई करके अपने अमाउंट को सेव कर सकते हो। एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं होगा, थोड़ा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, कभी भी कंपाउंडिंग में पूरा पैसा नहीं लगाया जाता, क्योंकि 5th स्टेप का कुछ पता नहीं है कि लॉस हो भी सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सेफेस्ट तरीके से कंपाउंडिंग करो। ठीक है, भले ही थोड़ा आपको कम रिटर्न मिले एज कंपेयर टू फुल ऑन कंपाउंडिंग, लेकिन भाई सेफ तो है ना, ये उससे लॉस तो नहीं होगा आपका पूरा। ठीक है, तो देखिए इस चार्ट पे मार्केट में टोटल अप ट्रेंड है, लेकिन ऊपर से मार्केट बोल रही है कि मार्केट में एम पैटर्न बन सकता है अगर ये कैंडल एक रेड कैंडल में क्लोज होती है। ठीक है, लेट्स सी कि ये वाली कैंडल की स्ट्रगल है। अभी जहां पे मेरा कर्सर है, वहां से बार बार इस कैंडल में बायर्स की अवेलेबिलिटी का आना यही इंडिकेट करता है कि मार्केट में नीचे से बायर्स स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से एम पैटर्न तो बना ही लिया है सेलर्स ने। ठीक है, ये एम पैटर्न बनता भी है या नहीं बनता, और ओके ऊपर से फिर से सेलर्स आ रहे हैं नीचे की ओर। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल अब एट द एंड क्लोज कहां पे करती है। ओके, तो ये क्लोज कर गई बायर्स के जोन में, तो कैंडल तो ये ग्रीन भी बन सकती है। तो यहां पे ट्रेड प्लेस करना थोड़ा रिस्की तो रहेगा ही, क्योंकि नीचे से बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, जहां पे मेरा कर्सर था ऊपर वाला। ठीक है, नीचे कैंडल आ रही है, मैं यहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ही लेता हूं, क्योंकि मार्केट में बायर्स की सपोर्ट पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो बायर्स तो ऊपर जा ही सकते हैं। इसीलिए मैंने यहां से अब रिस्क ले ही लिया है, और ये ट्रेड मेरी रहेगी आज की ऑलमोस्ट 5th स्टेप।
अगर मैं एक स्टेप को बीच से कट करूं तो ऑलमोस्ट मेरी 7 to 8 स्टेप कंपाउंडिंग है ये। इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी कंपाउंडिंग में फुल ऑन अमाउंट को सेट मत करिए, अमाउंट को आप कम करता जाइए, प्रॉफिट भी होगा। अगर कोई स्टेप लॉस भी हो गई तो भाई सेव हो जाओगे आप, ठीक है, आपका मनी सेव होगा वहां से, आपके पास और चांसेस होंगे कि आप कंपाउंडिंग स्टार्ट कर सको। नहीं तो अमाउंट ही नहीं बचेगा तो फिर ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरी एक और विन हो चुकी है जो कि मेरी थी ऑलमोस्ट 5th to 6th स्टेप, ठीक है। लॉस के बाद मेरी ऑलमोस्ट ये 5th स्टेप है। तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है और इसने कर दिया है बायर्स को इंगल्फ, यानी यहां से मार्केट फिर से ऊपर एक न्यू हाई क्रिएट कर सकती है। तो इस वाली कैंडल का तो मैं वेट ही करता हूं क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेंगे। अब मैं ऐसी सिचुएशंस पे भी पहुंच चुका हूं जहां पे अगर मैंने लॉस किया तो भाई काफी बड़ा अमाउंट है, $70। तो $70 अगर लॉस होता है तो दुख तो आपको होगा ही, भले ही आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, लॉसेस भी होंगे। अगर लॉस भी हो गई तो मुझे ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं लॉस को एक्सेप्ट कर सकूं। यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स की निशानी भी है, ठीक है। ये वाले चार्ट पे आते हैं। टोटल डाउन ट्रेंड है, सेलर्स मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। बायर्स की पोजीशन नीचे स्टिल बताई गई है, लेकिन सेलर्स ने अभी नीचे की ओर कंटिन्यूएशन भी दिया है। तो और बायर्स की पोजीशन तो नीचे है, ठीक है। तो कैंडल तो रेड बन ही सकती है, बट मुझे चाहिए एंट्री। अगर यहां से एंट्री मिलती है तो मैं ट्रेड्स प्लेस करने की कोशिश करूंगा। अगर एंट्री नहीं मिली तो भाई मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन नहीं देखा है, ठीक है। इस वाली कैंडल पर एंट्री चाहिए मुझे, नहीं तो यहां पर एंट्री नहीं मिल रही, बायर्स ऊपर ही जा रहे हैं, तो सेलर्स इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, तो हम ट्रेड प्लेस क्यों करें। ऑलरेडी बायर्स की पोजीशन नीचे डिफाइंड है और हमें नहीं पता कि इसकी क्लोजिंग पे क्या बायर्स हैं, क्योंकि हमने तो रिएक्शन ही नहीं देखा उसका, है ना। तो ये ट्रेड करते हैं स्किप। इस वाली कैंडल पे आप फोकस करिए कि ये वाली कैंडल क्या बोलने की कोशिश कर रही है, कहाँ पे इसको दिक्कत हो रही है, कहाँ से इस कैंडल में सेलर्स आ रहे हैं। ऊपर एक ओवरलैप लेवल है और वहां से सेलर्स भी आ रहे हैं और इसकी क्लोजिंग हो चुकी है प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल की लोएस्ट विक के नीचे, यानी वो मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है और ऊपर से अगर पुश मिल जाए, ठीक है। मैंने ओवरलैप लेवल का सहारा लेके डाउन की ट्रेड पेस कर ली है। अब यहां से दो टाइप्स के ट्रेडर हैं जो यहां से डाउन की ट्रेड पेस करेंगे। एक तो सेफ्टी मार्जिन का यूज करेंगे वो ओवरलैप का, दूसरा या तो वो ऊपर से एक एंट्री देखेंगे। मैंने यहां से सेफ्टी मार्जिन का सहारा लेके सही समझा कि अगर कैंडल छोटी ग्रीन भी बन जाए तो ओवरलैप लेवल का तो ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टिल प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है वो एक रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई है और रेजिस्टेंस से सेलर्स आ ही सकते हैं। बायर्स की पोजीशन स्टिल अभी नीचे ही बताई जा रही है और ऊपर से मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स। तो सेलर्स तो नीचे आ ही सकते हैं ना, और बायर्स में इतना दम तो नहीं होगा कि वो ओवरलैप लेवल को ब्रेकआउट कर लें, तब तो वो प्रीवियस कैंडल में ही कर लेते अगर स्ट्रांग होते। तो ऐसे ही आपको स्टोरी को जनरेट करना है, स्टोरी बनानी है खुद से, मार्केट की साइकोलॉजी से स्टोरी बनानी है कि कैंडल्स क्या बोलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरी ऑलमोस्ट 6th स्टेप थी, वो भी विन हो चुकी है और अब मेरी जो ट्रेड रहेगी वो रहेगी 7th स्टेप की। और मैं अब मैं 1-2 स्टेप ही करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी मैंने कंपाउंडिंग कर ली है। बट मेरा जो मकसद यही था इस वीडियो बनाने का कि मैं कितनी कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। मैं इसी माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ आज की। मेरा कोई प्रॉफिट करने का मोटिव नहीं है। अगर मेरा अमाउंट पे ध्यान जाएगा तो मैं डेफिनेटली लॉस ही करूँगा, ये रियलिटी है। इसीलिए अमाउंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। $90 की ये ट्रेड रहेगी मेरी और हो सकता है ये लास्ट स्टेप ही हो, क्योंकि मुझे करनी है अब श्योर ट्रेड। अगर लॉस भी होगी भाई तो मुझे पता है, मुझे मार्केट से निकलना आता है, इसलिए मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। अभी बायर्स की पोजीशन नीचे है, सेलर्स का चांस यहां से लिया तो जा सकता है, बट थोड़ा मुझे रिस्क भी लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि बायर्स ऊपर आ भी जाए, ठीक है। मैंने फिर से ओवरलैप लेवल का सहारा ले लिया है, ठीक है। देखते हैं क्या बनती है, क्योंकि प्रीवियस 3 कैंडल्स उस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर करने में फेल हुए हैं और बायर्स की पोजीशन नीचे बताई जा रही है। तो कैंडल तो रेड बन ही सकती है ये, ठीक है। अगर रेड बने भी ना तो एटलीस्ट ओवरलैप लेवल के तो नीचे क्लोज कर ही सकती है।
क्योंकि 3 टाइम्स उस लेवल का ब्रेकआउट करने में बायर्स फेल हुए हैं। तो 4th टाइम कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं वो इसका, ठीक है। लेट्स सी। और ये गाइस अब मेरी ट्रेड लॉस भी हो रही है, मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है कि $90 की ट्रेड मैंने कैसे ऐसे कर सकता हूँ, वो भी विदाउट एनी एनालाइजेशन। सिर्फ मैं इसी बेस पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे कि 3 टाइम्स उस लेवल का ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं। पीछे मैंने कुछ नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जिस वजह से ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मेरी आज की 7th स्टेप लॉस हो चुकी है, ठीक है। तो यही वीडियो थी आपके लिए, लेकिन मेरा अमाउंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैंने पहले से ही अपने माइंडसेट को क्लियर कर लिया था। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। आपको भी ऐसे ही कंपाउंडिंग करनी है। फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी फुल ऑन कंपाउंडिंग मत करिए, अमाउंट को कम कम करते जाइए, डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप 5th स्टेप 6th स्टेप लॉस भी करते हो तो भी आप प्रॉफिट पर ही रहोगे, क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट ही ऐसा है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।